तो फ्रेंड, जब हमें लोग हल्के में लें तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? वो कौन सी आदतें हैं जिनको लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लोग हमें हल्के में ले लेते हैं? आपने भी नोटिस किया होगा, आपका जो फ्रेंड है आप नोटिस करते होंगे, आप उनको कॉल करते हैं बट आपकी कॉल का कोई वो रिप्लाई नहीं देते हैं, या आपकी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, है ना? एक दो बार ऐसा हुआ होगा, आपने सोचा होगा चलो कोई बात ही नहीं, कोई काम होगा, या उनसे पूछा होगा आपने, भाई मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव की? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपने पूछा होगा आपने क्यों नहीं किया मेरे मैसेज का रिप्लाई, मैं आपको इतने कॉल कर रहा था या कर रही थी, इतने मैसेज दी। तो उनके पास एक सिंपल सा जवाब होगा कि मैं बहुत बिजी थी, मैं ना भूल गई, बहुत ज़्यादा काम कर रही थी या वहाँ पे थी, अरे बच्चों के पास फ़ोन था। मगर उनके पास 100 बहाने होंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और आपके पास कुछ क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कुछ पूछने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्माइल से, बहुत ही प्यार से अपनी गलती को ना कवर अप कर देते हैं, समझ ही नहीं पाओगे। तो ये पहली स्टेज होती है कि आपको लोग हल्के में ले रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप किसी से हंस के मिल रहे हैं या आप उससे अच्छे से बातें कर रहे हैं, आप उसके सामने अपनी सब बातें शेयर कर रहे हैं, और सामने वाले व्यक्ति का उस समय क्या रिएक्शन होता है आपकी बातों को लेकर, या आप जब कुछ कह रहे होते हैं या आप कुछ सुना रहे होते हैं तो क्या होता है, मैं ना थोड़ा सा काम करके आती हूँ, या और मुझे कुछ रह गया है, रुक जाओ थोड़ा सा, कॉल आ गया बहुत ज़रूरी। मतलब उनको आपके लिए हर बात का कुछ न कुछ बोलना होता है, कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके सामने करनी ही होती है उनको कि आप ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे इतनी अच्छी सी फ्रेंड या दोस्त अचानक से कैसे बदलना शुरू कर दिया है। बहुत अपने आप को टेंशन हो जाती है, जबकि मेरा बिहेव कि नॉर्मल है, जबकि मैं जैसे मैं पहले करती थी वैसे अब भी है, वैसे मैं आज भी कर रही हूँ, लेकिन इनका जो व्यवहार है ना पूरी तरीके से बदलता चला जा रहा है। तो बदलता नहीं जा रहा है, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं, वो आपको कुछ समझते ही नहीं हैं, आपको भूलते चले जा रहे हैं, वो हल्के में ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड जो कोई दूसरे लोग होते हैं ना, वो दूसरों की बातों को सुनने में इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है उनके पास काम हो सकता है वो सच बोल रहा है, इतना जज नहीं करते हैं, वो सामने वाला कुछ कह दिया उसी को मान लेते हैं। जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, जो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, जो आपको मौका देख रहे होते हैं डाउन करने का, जो आपको हल्के में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बहुत लंबे समय से आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता है। आपको फील जब होता है जब सबके सामने आपको बोलना शुरू कर देते हैं, तब वहाँ पे आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, या वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। तो मुझे ऐसा फील होता है, मुझे दर्द फील हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। देखिए फ्रेंड, जब इंसल्ट होती है तो दर्द तो होता है, बुरा तो लगता ही है। इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना जो आपको तैयार कर रहे होते हैं, आपको बड़ी चोट दे सके, आपको ना जो बड़ा सा धक्का दे सके। धक्का ये जो आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो, वहाँ पर आपको कुछ भी बोल जाए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसने पहले से आपको समझ लिया होता है कि आप इन बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करते हो, तो आप कुछ नहीं बोलते हो। जब आपको उसने पहली बार इग्नोर किया था या दूसरी बार इग्नोर किया था या आपको दूसरी बार हल्के में लिया था, तभी आपको कुछ बोल देना चाहिए था, कुछ उससे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन आपने ही अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे लिया। कहीं बिजी होगा, कहीं काम होगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, तो आपने खुद को वहाँ पर तसल्ली दे ली और सोचने लगी चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी उससे अच्छे से पूछेंगे। लेकिन आपका फिर कभी तो आया ही नहीं, लेकिन उसने आपका फिर जो दिल दिखा दिया आपके फ्रेंड के सामने, आपसे कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको हर्ट कर गई, आपको फील हो गई। बातें कौन सी? अरे भाई इनको कुछ भी कह दो तो फर्क नहीं पड़ता है, इनको नहीं बुलाओगे फिर भी आएंगे, नहीं बुलाओगे फिर भी कोई बात ही नहीं,
ये तो ऐसे ही हैं, इनका नेचर तो ऐसे ही है। क्या आप इस तरीके के व्यक्ति हैं? कोई भी कुछ बोलकर चला जाएगा, आप उसको कुछ जवाब नहीं दोगे, तो यहाँ पर गलती फ्रेंड्स आपकी है। आपको उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो आपको हल्के में लेते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको जवाब एक समय तो देना ही होगा। जवाब नहीं दोगे तो ना आगे से आपके साथ फिर वही गलती करेंगे, आपका दिल दुखाएगा। तो ऐसे ही आप टूटते चले जाएंगे। आप लोगों का सामना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई कितना कोई सहन करेगा। एक सहन करने की लिमिट होती है ना, और हम सहन करें तो क्यों करें। किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं तो क्यों सहन करें। जब हम अपनी तरफ से कोई गलत व्यवहार कर ही नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो क्यों सहन करें। तो हम ऐसे व्यक्तियों को ना कैसे जवाब दें। क्या हम उनसे जाकर एकदम बातें सब क्लियर कर दें? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है। जवाब तो आपको पहले देना था, जब आपको हल्के में लिया गया था, जब आपकी इंसल्ट हुई थी। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है फ्रेंड्स, आपको उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। अगर वो आपसे कोशिश कर रहा है तो आप ऐसे बिहेव करो कि पहले मिले ही नहीं थे इसको। कोई भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। हल्के में कोई दूसरे लोग नहीं, हमारे फ्रेंड्स घर के लोग ही लेते हैं, कोई दूसरे लोग नहीं लेते हैं। इंसल्ट कर देते हैं बस। फ़र्क इतना है, हम अपनों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। हम अपनों को जो है रिप्लाई नहीं देते हैं, यही सोचकर कि रिश्ते हैं, दरार पड़ जाएगी, बुरा मान जाएगा। बट दोस्त, अपनों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ हमें रहना है। सही गलत का पता होना चाहिए। कोई बात फील हो ना तो उसको लंबी नहीं खींचनी चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। उस दिन नहीं, नेक्स्ट देखा रखिए, लेकिन क्लियर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो थोड़ी सी गांठ पड़ गई ना तो वो बड़ी होती चली जाएगी। मन में हम बातें रख कर यही चलते रहेंगे, लेकिन जब मिलेंगे पहले वही बात मन में याद आएगी, और हमारा व्यवहार में भी झलकेगा वही चीज़ कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रही है। कि घर के रिश्ते हैं, जो हमारे निजी रिश्ते हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारी बातों से क्लियर कर लेना चाहिए, तो उसमें मुझे लगता है कि बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। सामने वाला इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपनी बात कह दीजिएगा। आपके निजी रिश्ते हैं, आपके पर्सनल रिश्ते हैं, तो वहाँ पर बातों को क्लियर कर लेना चाहिए, उसी में समझदारी है। तो चलिए आते हैं अपनी बात पर, जो हम आपसे कह रहे थे कि आपका कोई दोस्त या आपका फ्रेंड, कोई रिश्तेदार आपको बहुत दिनों बाद, कई महीनों बाद मिला है आपसे, जिसने कभी आपके पास में इंसल्ट की है या आपको अपशब्द बोले हैं, बट आपको ये नहीं लगता है कि आपको उन्होंने हल्के में लिया या आपको इंसल्ट की है, बट उन्होंने किया है, आपको फील हुआ है। आपको फील हुआ, आपने पहले नहीं बोला, बट आप अब क्या करें। पहले नहीं बोला, बाद में आपके सामने वो व्यक्ति आ गया है, तो कैसा व्यवहार उनके साथ करें। सबसे पहले हमें उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। बात पुरानी हो गई, मैंने कहा उस समय की बात उसी समय क्लियर कर लेनी चाहिए थी। बाद में कहने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अब बात बहुत पुरानी हो गई है तो कुछ नहीं बोलना है। अगर आपसे वो कुछ बात कर रहे हैं तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप रिस्पॉन्स दीजिए। आप ये मत दिखाएगा कि हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिल कर के, हमें आपकी बातों का आज तक बुरा नहीं लगा। आप फिर से बात शुरू कर देंगे कंफर्टेबल वाला, तो आपसे फिर से वैसे व्यवहार करेगा, फिर से आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देगा। आपको ना उस व्यक्ति को फील कराना है कि हाँ भाई, आपसे कुछ गलती हुई है, और कहना नहीं है आपको उससे कुछ भी, और आपको ना कुछ बताना है, सिर्फ आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना है। बस बदलाव यही, अगर आपके सामने आता है तो स्माइल कीजिए, अगर कुछ पूछ रहा है तो बता दीजिए बस, और वहाँ से चले जाइए, खड़े मत रहिएगा उसके सामने, है ना। कोई हो, या आपका फैमिली मेम्बर हो, या आपका पड़ोसी हो, या आपका कोई मित्र हो, कोई भी हो सकता है। आमने सामने ही खड़े रहना किस लिए, क्योंकि वो आपको मौके देगा सफाई ढूंढने के लिए, सफाई देगा, आपको सफाई देगा पुरानी बातें करके। पता सबको होता है किसने किसका कब दिल दुखाया है, किसने कब क्या कहा है, पता सबको होता है। लेकिन क्या है ना,
सब अपने आप को बहुत होशियार समझने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, सामने वालों को हल्के में ले लेते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको डाउन करते हैं। इसमें वो अपनी अक्लमंदी कहते हैं और अपनी होशियारी समझते हैं। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो वही होते हैं जो ऐसा करते हैं। मेरी नज़र में तो वही होते हैं ना। ठीक है, उनके ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। वो हमेशा दूसरों को डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहाँ से अच्छे दोस्त बनेंगे तो कुछ दिन के लिए बनेंगे हैं, उनके रुतबे देख के बन सकते हैं, उनकी झूठी बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जो फ्रेंड्स हैं उनके बहुत कम दिनों के लिए बनेंगे। ऐसे लोग दिखावी ज़्यादा करते हैं, दिखावटी जीवन जीते हैं, झूठी तारीफ़ें करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, चाहे जिससे करें दोस्ती। उनसे उनको फ़ायदा है तो उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, आपको उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है तो आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, आपको कुछ भी बोल देंगे, लेकिन पता है आपको उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको हल्के में लें, आपको नीचा दिखाएं, आपको डाउन करें, इस तरीके का गेम आपको बिल्कुल, तब आपको गेम पूरी तरीके से चेंज कर देनी है। तब आपको अपना दांव खेलना है, क्योंकि यही वो समय है आपको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। तो बात पुरानी हो गई, तब आप कुछ भी किसी को नहीं कह सकते हैं। आपको क्या करना है, उपस्थित रहना बंद कर देना उसके लिए है, अवेलेबल रहना। ये नहीं आप उनकी हर बात पर उपस्थित हो जाते हो। किसी के फ़ोन से फ़ोन करवाया या आपको किसी से बुलवाया तो आप तुरंत चले जाते हो। आप पहुंच गए वहाँ, आपको अब्सेंट रहना शुरू कर देना है। अब्सेंट मतलब वहाँ पर आपको पहुँचना नहीं है, उनके ग्रुप में वहाँ पर नहीं बैठना है, वहाँ शामिल नहीं होना, उनकी बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलानी, लेकिन आपको पूरी तरीके से गायब हो जाना है, अदृश्य हो जाना है। जब आपको हल्के में लेना शुरू करें, जब आपको इग्नोर करना शुरू करें, तो आपको अपनी अलग से दुनिया बना लेनी है। दुनिया मीन्स आपको अपने काम में इतने व्यस्त हो जाना है कि ऐसे लोग आपसे दूर होते चले जाएं। जब ऐसे लोगों से आप दूर करेंगे ना, तभी आपकी ज़िंदगी में नए लोग आएंगे, नए फ्रेंड आएंगे। ऐसे मिलने से आप मिलना जुलना जारी रखोगे, ऐसे लोगों के साथ आपकी बातचीत कंटिन्यू रहेगी और वो लोग आपको नीचा दिखाते रहेंगे, आपको हल्के में लेते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई नया फ्रेंड आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके कोई नए फ्रेंड बनने ही नहीं देंगे। आपके बारे में जाके निगेटिव बोलेंगे उससे, वो तो ऐसा है वैसा है, आप उनसे दोस्ती करोगे तो ऐसा बिहेव करेंगे, उनको मैं कब से जानता हूँ, वो ऐसे ही रहते हैं, कुछ भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जैसा उनसे कहोगे वैसा ही मान लेते हैं। मतलब आपकी छवि को वो पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश करेंगे। जो आपके मित्र थे, जो आपको वो हल्के में लिया, मैं तो आपसे यही कहूँगी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि ऐसे व्यक्तियों को अपने फ्रेंड लिस्ट में से डिलीट करते जाना चाहिए या ब्लॉक करते जाइए, उनसे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, आपकी बहुत पुरानी दोस्ती रही है, बहुत दिन से दोस्ती रही है, बहुत यादें हैं, तो आप उनके सामने वाकई तो जो है एब्सेंट हो जाइए, गायब हो जाइए। उनको एक मौका दे के देख लीजिए कि कहाँ तक ये सुधरते हैं। अगर उनको अपनी गलतियाँ फील होगी या लगेगा कुछ मेरे से हुआ है, मेरी गलती हुई है उनसे, तभी ये मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरी कॉल नहीं उठा रहा या मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आपके सामने वो ज़रूर से आएगा, अपनी गलतियों को वो ज़रूर से मानेगा। अच्छा फ्रेंड होगा तो जिसको आपकी कोई कदर ही नहीं है, कोई पड़ी नहीं है, चाहे आप हंसो या रो, तो ऐसे व्यक्ति आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे रिश्ते आपसे जितनी दूरी हो जाएं, ख़त्म हो जाएं जितनी जल्दी, उतना ही ठीक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ न सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। जब मतलब निकल गया तो आप कहाँ वो कहाँ, कुछ समझते ही नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने आपको झुकना नहीं है, आपको ना आंसर देना है, ना अपने व्यवहार से बताना है। आपकी लाइफ में और भी अच्छे दोस्त हैं, जब पुराने जाएंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे। तो नए फ्रेंड्स को मौका देना चाहिए और पुराने को डिलीट करते रहना चाहिए, ब्लॉक मार दीजिए। ये सबसे बड़ा आंसर होता है ऐसे लोगों के लिए जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं।
आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ, जो सोचते थे कि लोग ना उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते, आप उनके बिना रह नहीं सकते, ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते, आप उनको प्रूव करके दिखा दो मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। मैं अपने लिए खुद भी खुशियाँ इकट्ठा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए उतनी ही खूबसूरत है, आपके लिए ही नहीं। लेकिन हमारी क्या आदत है ना, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे हमें धोखा मिलता है, दर्द मिलता है, वो लोग हमें इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं समझते, हमारी वैल्यू नहीं करते, दूसरों के सामने हमारी इंसल्ट कर देते हैं, तो हम उनको ना पकड़ के बैठे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ना हमारी लाइफ से ये चले गए तो बचेगा क्या, यही हम गलती करते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और ज़िंदगी बहुत छोटी है ना। तो इस बड़ी दुनिया में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर ही आपकी लाइफ ख़त्म हो गई और उस व्यक्ति के लिए जो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, आपके उसने कदम कदम पर इंसल्ट की है, आपके विचारों की कदर नहीं की है, आपके अंदर खामियां ही नज़र आई हैं, आपकी गलतियां ही उसने ढूंढी है। कभी भी आपके अंदर उसको अच्छी बातें नज़र नहीं आई, केवल गलतियां ही नज़र आई हैं, आपकी कमियां ही ढूंढी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्यों परेशान होना, क्यों रोना, क्यों अपने समय को बर्बाद करना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सिर्फ यही जवाब है कि गायब हो जाइए, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाइए। आप इतना व्यस्त हो जाइए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे व्यक्ति दिमाग में और सपने में बिल्कुल भी आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कद्र ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया, आपने जो किया बहुत सही किया, आपने बहुत लंबा टाइम उनको दिया सुधरने के लिए, लेकिन उनको अपनी गलती समझ में ही नहीं आई कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको हल्के में ले रहे हैं। आपने उनको समय दिया बट उन्होंने नहीं समझा आपको। बट आपको अपनी ज़िंदगी अपने आप कंट्रोल में करना है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है। किसी भी मित्र के जाने से लाइफ ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बस अपने लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप में बदलाव लाइए, अपने आप को गायब कर लीजिए ऐसे लोगों के लिए जो लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। आप एब्सेंट ही रहो तो वही ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को व्यस्त रखो। कोई पूछे भी तुमसे ना आजकल क्या बात है, आप तो दिखते ही नहीं, आप तो हमें नज़र नहीं आते हो, कह दो भाई मेरे पास बहुत काम है, उसमें अपना लगा रहता हूँ। वो पूछे क्या काम कर रहे हो तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहो और भी बहुत सारे काम है, उसमें मैं अपना व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, खुश हूँ। दिल के दर्द आपको क्यों दिखाना। दिल के दर्द तो दुनिया देखकर हंसती ही हंसती है, मजाक उड़ाती है। कहते हैं ना, जब हम किसी को अगर गम दिखाते हैं तो लोग उस पर नमक छिड़कते हैं और फिर मज़े लेते हैं। तो फिर क्यों दिखाना है अपने दिल के दर्द। ठीक भी हमें करनी है, ज़िंदगी आगे भी बढ़ानी है, तो क्यों ही किसी को कुछ कहना। कुछ भी नहीं कहना चाहिए किसी को। अपनी ज़िंदगी के राज को ही ना राज ही रखने में भलाई है। चालाक बनिए, होशियार बनिए। जो लोग हल्के में लेते हैं ना, उन्हें करारा जवाब देने का यही तरीका है। गायब हो जाइए, अदृश्य हो जाइए, एब्सेंट रहना सीख लीजिए, उनको अच्छे से जवाब मिलेगा, है ना। क्योंकि उन लोगों की आदत है, ऐसे लोगों को फिर ढूंढ लेंगे किसी को अपनी बातों को सुनाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। ऐसे व्यक्ति ना ऐसे ही अपनी खुराक लेते हैं लोगों को नीचा दिखाने में, उनको परेशान करके। जब तक उनकी 10 लोग वाहवाही नहीं कर देते तब तक उनको नींद नहीं आती। ऐसे व्यक्ति हमेशा झूठा जीवन ही जीते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो आज की यूजफुल लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। तो ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, किसी फ्रेंड ने या रिश्तेदार ने बिलीव किया है। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।